हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 2 देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सूत्र और बेसिक क्वेश्चन बता देते, तो चलिए आज जीरो से हीरो तक का सफ़र शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, तो मैदान के घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो देखते रहिए दोस्तों, भले ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट को समझते रहिए। तो कह रहा है कि लंबाई कितना है, तो लंबाई को एल से लंबाई कितना 17 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 12 मीटर है, तो मैदान को घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए ये आयताकार मैदान है और इसकी लंबाई 17 है और चौड़ाई है 12, तो घेरना है तो कहाँ से घेरेंगे, बीच में तो घेरेंगे नहीं, यहाँ किनारे पर घेरेंगे। ठीक, किनारे पर, इस पर घेरेंगे, इस लाइन पर। तो ये इसको कहते हैं टोटल परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। मैंने बता दिया था कि परिमाप इसी को कहते हैं। तो परिमाप यानी क्वेश्चन कहा नहीं है कि परिमाप निकालिए, लेकिन हमको समझना है कि परिमाप निकालना है। किसको देखकर कह रहा है कि मैदान को घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो कहाँ पर घेरेंगे तार को? यहाँ पर किनारे पर, यानी परिमाप पर। तो लिख लेंगे कि तार की आवश्यकता होगी, यानी लिख लेंगे कि मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप। तो मैदान का परिमाप क्या होता है दोस्तों? सूत्र 2 कोष्टक में L प्लस B। सूत्र नहीं याद भी रहेगा तभी भी हो जाएगा, लेकिन देखिए 2 कोष्टक में L के मान कितना 17 प्लस B का मान कितना 12। अब कर दीजिए 2 गुणे 17 12 जोड़ दीजिए 29 में 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों 18, 2 दूनी के 4 1 5, यानी 58 मीटर। मैंने बताया था दोस्तों कि परिमाप का मात्रा क्या होता है, 58 मीटर हो गया। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते थे कि 17 मीटर लंबाई दिया है तो 17 का पाना 2 बार पढ़ दीजिए, 17 दूना के 34। 12 चौड़ाई दिया है तो 12 का पाना 2 बार पढ़ दीजिए, 12 दूना के 24। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 58 मीटर। आप इस तरह भी कर सकते थे। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह भी बनाता है दोस्तों कि एक कह देगा कि एक आयताकार मैदान है, इसके किनारे पर एक लड़का दौड़ना स्टार्ट कर देता है और लंबाई चौड़ाई दे देगा। तो कहेगा कि लड़का 5 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी कवर किया। तो परिमाप निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे तब परिमाप निकालेंगे। तो एक बार आएगा, तो एक बार परिमाप आया, यानी एक चक्कर लगाने में कितना दूरी गया। फिर 5 चक्कर कहा तो 5 से गुणा कर देंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा कि मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। और मीटर किसका मात्रक होता है? परिमाप का। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार हाल के फर्श की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, तो फर्श पर 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा बिछाने का खर्च कितना होगा। तो अब देखिए दोस्तों, ना ही तो परिमाप पूछा है, ना ही क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है ना, लेकिन हमको समझना है कि कह रहा है कि कपड़ा, मान लीजिए एक आयताकार मैदान है और उस पर क्या कह रहा है कि एक कपड़ा बिछाना है। इस पर लंबाई दे दिया है 20 और चौड़ाई दे दिया है 12, तो इस पर कपड़ा बिछाना है। तो कपड़ा बिछाना है यानी अंदर बिछाएंगे, यानी क्या निकालना पड़ेगा हमको? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अच्छा, इससे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया था कि मात्रक को ध्यान में देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो इसी को तो पढ़ते हैं 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। तो इसी को देखकर हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, इसको देखकर हम समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल निकालना है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा कि कपड़ा बिछाने के लिए पूछ रहा है कि तो क्या निकाले, क्षेत्रफल निकालेंगे परिमाप। तो मात्रक को देखकर आप पहचानिए। तो लंबाई कितना दे दिया है 20, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है दोस्तों? चौड़ाई दे दिया है 12 मीटर। तो आप कह रहा है कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो निकाल लीजिए कि हाल के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना 20 और गुणे 12, तो 20 गुणा कर देंगे तो 12 दूना का 24, यानी 240 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा बिछाने का खर्च। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब प्रति का मतलब 1 होता है, मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम 12 रुपये लग रहा है।
अगर 1 मीटर स्क्वायर बिछाएंगे तो 12 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर कितना मीटर स्क्वायर आया है, 240 मीटर स्क्वायर आया है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 12 रुपया है, 12 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर आया है, 240 मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर का मूल्य तो क्या कर देंगे, एक मान लीजिए एक पेन का दाम 12 रुपया, तो 240 पेन का दाम गुणा कर देंगे ना, उसी तरह तो गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 240। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 0 में गुणा 12, 12 चौका 48 और 12 दूना के 24 4 28, 2880 रुपया, ऑप्शन ए। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, फर्श का क्षेत्रफल। तो अब 12 रुपये प्रति मीटर की दर से गुणा कर रहे हैं तो कितना आया है, 2880, यानी कुल ये क्या है, रुपया है। तो अगर कुल रुपया में 1 मीटर के दाम से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, हमारा क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पर क्या है, कुल रुपया आ गया और यहाँ पर 1 मीटर का दाम मूल्य है, तो फिर 12 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा ना हमारा 240, 2880 आया है ना। और फिर 12 से भाग दे दीजिए, 12 से 12 क्या है हमारा, 1 मीटर का दाम है। तो 12 दूना का 24, 12 दूना का 24, फिर 4 बचा 8 बचा, बढ़ चौके 48, फिर 0 बचा 0। तो कितना आ गया, 240। तो 240 क्या है दोस्तों, 240 है क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा कि अगर क्षेत्रफल, अगर कुल रुपया में अगर 1 मीटर स्क्वायर के दाम से भाग दे देंगे, 1 मीटर स्क्वायर के दाम से भाग दे देंगे, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया हो कुल रुपया दिया हो, तो भाग दे देंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ये सूत्र है दोस्तों, दिमाग में बैठाए रखिएगा कि अगर कुल रुपया में 1 मीटर स्क्वायर के दाम से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल। इसको देखकर पकड़ लीजिएगा, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान पर 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च इतना रुपया है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए दोस्तों, 13 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का दाम कितना दिया है, 13 रुपया। हॉल में देखिए कि 1 मीटर का दाम कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया है, 13 रुपया। और कह रहा है कि घास लगाने का खर्च इतना रुपया है, यानी कुल खर्च है। तो कुल खर्च कितना दिया है, कुल खर्च, तो कुल खर्च दे दिया है 351 रुपया। तो इसका मतलब कि अगर कुल खर्च में 1 मीटर के दाम से भाग दे दें तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आप जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को तो अब आसान है, जो नहीं जानता है उसके लिए दिक्कत है दोस्तों। तो समझ लीजिए कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 43, यानी 2 बार, और 26 कितना बचेगा, 4, यानी 9 बचेगा, 63 91, यानी कितना जाएगा, 27 मीटर स्क्वायर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, उसके चारों ओर तार लगाना है, 8 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरने पर कितना खर्च लगेगा यदि खेत की लंबाई और 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 8 मीटर। अब कह रहा है कि चारों तार घेरने पर तार लगाना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्षेत्रफल निकाला जाए कि परिमाप निकाला जाए। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि 8 रुपये प्रति मीटर, 8 रुपया प्रति मीटर। इसका मतलब कि 1 मीटर का दाम 8 रुपया। तो मीटर किसका मतलब होता है दोस्तों, परिमाप का, यानी पेरीमीटर का। तो क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे इसको देखकर। इसीलिए कह रहे हैं कि मात्रक पर ध्यान दीजिए। यानी लंबाई कितना दे दिया है, 12 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है, 8 मीटर। तो क्या निकाल लेंगे, परिमाप। तो निकाल लेंगे खेत का परिमाप, तो खेत का परिमाप यानी 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है सूत्र। तो लगा दीजिए 2 कोष्ठक में लंबाई कितना 12, चौड़ाई कितना 8। तो 12 8 20, यानी 2 गुणे 20, तो 20 दूना के 40 मीटर। परिमाप आ गया। अब क्या कर रहा है कि 8 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का दाम कितना है, 8 रुपया। कितना खर्च लगेगा, पैसा पूछा है, यानी 1 मीटर का मूल्य दिया है इतना 8 रुपये। 1 मीटर का मूल्य दिया है 8 रुपया। तो कितने मीटर का निकाल लेंगे, जितना परिमाप आया है 40 मीटर, यानी 1 मीटर का दाम 8 रुपया।
तो 40 मीटर का दाम गुणा कर देंगे तो 40 मीटर का मूल्य यानी क्या हो जाएगा 40 गुणे 8 यानी और चौका 32 यानी 320 रुपया 320 रुपया। तो अब और एक बात देखिए दोस्तों 320 रुपये क्या है कुल दाम है 320। 1 मीटर का दाम कितना है 8 रुपया। तो अगर कुल रुपया में यानी 320 रुपया अगर आया है कुल रुपया में 1 मीटर के दाम से भाग दे देंगे तो क्या आएगा और चौका 32 यानी खत्म। फिर 0 बचा 0 उतार देंगे तो 40 क्या आया था परिमाप आया था। तो अब याद रखिएगा कि अगर कुल मूल्य में 1 मीटर के दाम से भाग दे देंगे 1 मीटर के दाम से भाग दे देंगे तो क्या आएगा परिमाप आएगा। ठीक ना, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कुल मूल्य में 1 मीटर के दाम से भाग देते हैं तो परिमाप आता है और कुल मूल्य में 1 मीटर स्क्वायर के दाम से भाग देते हैं तो क्षेत्रफल आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इसको देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक खेत को 6 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरने पर यदि कुल खर्च 192 रुपये है तो खेत का परिमाप बताइए। तो 6 रुपये प्रति मीटर का मतलब इसका मतलब अभी मैंने 1 बताया था तो 1 मीटर का दाम 6 रुपया। हॉल में देख लीजिए कि 1 मीटर का दाम कितना दिया है 1 मीटर का मूल्य 6 रुपया। और कह रहा है घेरने पर यदि कुल खर्च 192 रुपये तो कुल खर्च कितना दे दिया कुल खर्च 192 रुपया। तो परिमाप बताइए। तो अब कुल मूल्य में अगर 1 मीटर के दाम से भाग देते हैं तो क्या आता है परिमाप आता है। तो परिमाप निकल जाएगा दोस्तों कि परिमाप बराबर कुल मूल्य यानी 192 बटा 1 मीटर का दाम कितना है 6। तो भाग दे दीजिए 36 18 1 19 1 तो 6 दूना का 12 यानी 32 मीटर क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।